बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 45 ऑफ CS 401 कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। आज हम कवर करेंगे डिफरेंट प्रोसेसर्स को। तो शुरू में सर ने बोला था कि हम कोई असेंबली लैंग्वेज सीख लेते हैं तो हम किसी भी प्रोसेसर की लैंग्वेज को सीख सकते हैं। उसके इंस्ट्रक्शन सेट को एक बार देखेंगे और उसको हम समझ जाएंगे। तो इसका फ्लेवर लेने के लिए हम टू वाइडली पॉपुलर प्रोसेसर्स को देख रहे हैं। एक मोटरोला 68 के सीरीज़ है और एक सन स्पार्क प्रोसेसर है। तो मोटरोला 68 प्रोसेसर जो हैं ये हाई परफॉर्मेंस एम्बेडेड एप्लीकेशंस में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, जबकि सन स्पार्क जो हैं ये हाई एंड इंटरप्राइज सर्वर्स के लिए हमारे पास सन स्पार्क है, और एम्बेडेड एप्लीकेशंस जो होती हैं हमारे पास उनके लिए मोटरोला 68 के। अब इसको हम कंपेयर करेंगे इंटेल सीरीज़ के साथ, जो कि इसकी सक्सेस में मशहूर है। डेस्कटॉप मार्केट जो घर में इस्तेमाल होते हैं, डेस्कटॉप पीसीज उनके लिए, या ऑफिस में भी डेस्कटॉप पीसीज के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मोटरोला 68 प्रोसेसर्स हैं जो कि फेमस है एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए। ये इंटेल x86 सीरीज़ से सिमिलर हैं आर्किटेक्चर इंस्ट्रक्शन सेट में। एक ही टाइम पर दोनों लॉन्च हुए थे, इंस्ट्रक्शन सेट भी काफ़ी सिमिलर है। डिफरेंस जो है आर्किटेक्चर का वो एविडेंट है प्रोग्रामर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे पास क्या है के 68 के प्रोसेसर के अंदर 16 23 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं। इंटेल के अंदर 14 था, यहाँ पर 16 है, और 23 बिट के यहाँ पर रजिस्टर्स अवेलेबल हैं, जो कि A0 से लेके A7 तक और D0 से लेके D7 तक हैं। A0 से लेके A7 तक जो है ये एड्रेसेस इनडायरेक्ट मेमोरी एसेसिस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इनको सॉफ्टवेयर स्टैक पॉइंटर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टैक जो है वो उस तरह का 68K में, मोटोरोला 68K में उस तरह का नहीं है जिस तरह का x86 के अंदर था। और 32 बिट प्रोग्राम काउंटर इसके अंदर है, जो कि करंटली एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का एड्रेस मेंटेन कर रहा होता है। 8 बिट कंडीशन कोड है जो फ्लैग रजिस्टर की तरह होता है, जिसके अंदर हमारे पास XNZVC यानी एक्सटेंड नेगेटिव ज़ीरो ओवरफ्लो वी के लिए, और कैरी फ्लैग्स स्टोर होते हैं। एक्स जो है वो सेट कर दिया जाता है टू सी फॉर एक्सटेंडेड ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और शिफ्टिंग। तो उसको हम एक्स को सेट कर देते हैं। अच्छा, मोटरोला प्रोसेसर जो है इसके अंदर बिट एड्रेसिंग होती है। ठीक है, यानी आप बिट्स को हैंडल कर सकते हैं। पहले इंटेल में तो बाइट और वर्ड था, इसके अंदर आप बिट को भी कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक बिट इन अ बाइट और अ बिट फील्ड, नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो डायरेक्टली असेस की जा सकती हैं, और ये यूज़फुल फीचर है कंट्रोल एप्लीकेशंस के अंदर। दूसरी जो इसके अंदर डाटा टाइप्स हैं उसमें बाइट है, वर्ड है, लॉन्ग वर्ड है, क्वाड वर्ड है। ठीक है, तो मूव 16 इंस्ट्रक्शन जो है ये 16 बाइट ब्लॉक को एक्सेप्ट कर रहा होता है। मोटरोला 68 के अंदर इनडायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होती है यूजिंग एनी ए रजिस्टर, जो हमने देखा था A0 से लेके A7 तक। स्पेशल मेमोरी एक्सेस जो है ये पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट को मेमोरी एक्सेस के साथ साथ अलाउ कर रही होती है। पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट आप देख चुके हैं, पहले समझ चुके हैं। ये जो फॉर्म्स होती हैं इनको ए एन प्लस माइनस ए एन के तौर पे लिखा जाता है। एन में जो नंबर है वो आ जाएगा, यानी अगर हम पोस्ट इंक्रीमेंट करेंगे तो पहले हम वैल्यू लेते हैं, बाद में उसके अंदर ऐड करते हैं। प्री डिक्रीमेंट का मतलब है पहले उसको माइनस करो और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू लो। दूसरी जो फॉर्म्स होती हैं वो एड्रेसिंग अलाउ करती हैं अदर रजिस्टर्स इंडेक्स विद कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब ए रजिस्टर को अगर हम यूज़ करें तो स्टैक पॉइंटर के तौर पे उसको यूज़ कर सकते हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट फॉर्म्स ऑफ एड्रेसिंग में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें स्टैक इंप्लीमेंट किया जाता है। इमीडिएट्स भी इसके साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं एज आर्गूमेंट्स, जैसे हम कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं हमारे पास, और उनको हैश साइन के साथ हम उनके शुरू में लिख देते हैं। एड्रेसिंग जो होती है वो पेरेंथेसिस में होती है, ब्रैकेट्स में नहीं होती। जैसे इंटेल में तो हम इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखते थे, यहाँ पर हम एड्रेसिंग के लिए पेरेंथेसिस लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो मोटोरोला 68 के इसके अंदर सेगमेंटेशन नहीं है जैसे हमारे पास इंटेल के अंदर थी। यहाँ पर पेज्ड मेमोरी मॉडल है, पेजेस में डिवाइड कर दिया जाता है मेमोरी को। बिग इंडियन फॉर्मेट है इसके अंदर। लिटिल इंडियन हमारे पास इंटेल में थी, यानी हमारे पास इंटेल में ये होता था हायर सिग्निफिकेंट थिंग हायर एड्रेस पे होती है, यहाँ पे क्या होगा, उल्टा होगा। इट इज़ वेरिंग इंस्ट्रक्शन लेंथ फ्रॉम 1 to 11 वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लेंथ हमारी 1 से लेकर 11 वर्ड तक चली जाती है। 1 की भी हो सकती है और 11 साइज़ की भी हो सकती है। डिक्रीमेंटिंग स्टैक है जस्ट लाइक इंटेल वन। फॉर्मेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है इसके अंदर चेंज हो गया। जो इंटेल था उसके अंदर डेस्टिनेशन पहले आता था फिर सोर्स हम लिखते थे, यहाँ पे सोर्स पहले फिर डेस्टिनेशन है, यानी मोटरोला के अंदर तमाम चीज़ें उल्टी हैं इंटेल से। सिर्फ एक जो सेम चीज़ थी वो डिक्रीमेंटिंग स्टैक वाली चीज़ थी। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस जो हैं यहाँ पर डिफरेंट उसकी एग्जांपल दी गई है। डाटा मूवमेंट के लिए हमारे पास एक एक्सचेंज D0 D2 है जो वैल्यूज़ को एक्सचेंज कर देता है। मूव A1 A2 है जो इस जो पेरेंथेसिस पे एड्रेस, इन एड्रेसेस पे जो वैल्यू पड़ी है उनको मूव कर देता है। उसके बाद हमारे पास मूव ए, हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन है मूव क्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। अरिथमेटिक के लिए हमारे पास डिफरेंट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट
कंपेयर और ये क्लियर जो अरिथमेटिक ऐड, ठीक है, ये डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस है। उसके बाद हमारे पास प्रोग्राम कंट्रोल के लिए ये हमारे पास ब्रांच है, जंप है, ठीक है, ये ब्रांच भी जंप की तरह ही होता है। और इस तरह डिफरेंट हमारे पास हैं, ठीक है, रिटर्न है, कॉल इनडायरेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कंडीशनल ब्रांच है, उसके लिए ब्रांच BCC का मतलब है ब्रांच इफ कैरी क्लियर, यानी इफ वाली चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर, तो ये हमारे पास कंडीशनल ब्रांचेज होती हैं। ब्रांच इफ लोअर और सेम, ब्रांच इफ लेस देन, ब्रांच इफ इक्वल, ब्रांच इफ ओवर फ्लो क्लियर। वी जो होता है इसमें ओवरफ्लो के लिए होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसेसर है वो है सन स्पार्क प्रोसेसर। ये बड़ा पॉपुलर है किनके लिए, सर्वर्स के लिए, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट होता है, याद रखने की चीज़ है ऑब्जेक्टिव के लिहाज से। रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर, इसका नाम तो ये है लेकिन इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं आजकल के ज़माने में कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन के बराबर ही हो चुकी हैं। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन और सिंगल क्लॉक एग्जीक्यूशन होती है। स्पार्क से बनता क्या है, स्केलेबल प्रोसेसर आर्किटेक्चर। स्केलेबल का मतलब इसको बढ़ाया जा सकता है। ये 64 बिट का प्रोसेसर है, बाइट ऑर्डर इसके अंदर यूज़र सेटेबल होता है और पर प्रोग्राम बेसिस के लिहाज से चेंज होता रहता है। यानी आप प्रोग्राम पे डिपेंड करता है कि बाइट ऑर्डर क्या है, लिटिल इंडियन है या फिर बिग इंडियन है। तो किसी प्रोग्राम में लिटिल इंडियन होगा, किसी में बिग इंडियन होगा, ठीक है। डेटा टाइप्स जो होती हैं इसके अंदर बाइट है, हाफ वर्ड है, डबल वर्ड है और कॉर्ड वर्ड है। ये इसके अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। इसके अंदर 62 बिट का इंस्ट्रक्शन साइज होता है, फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन साइज है। जैसे कि उसके अंदर तो वेरी कर रहा था ना 1 से लेके 11 वर्ड तक, यहाँ पर हमारे पास 32 बिट का फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन साइज है। कॉन्सेप्ट इसके अंदर ASI का है, एड्रेस स्पेस आइडेंटिफायर, जो कि एड्रेस स्पेस को आइडेंटिफाई करता है। 8 बिट नंबर होता है जो सेगमेंट की तरह काम कर रहा होता है। जैसे सेगमेंट बता रहा होता था ना कि यहाँ से हमारा कोड सेगमेंट है, यहाँ से डेटा सेगमेंट है, इसके अंदर एड्रेस स्पेस आइडेंटिफायर है जो 8 बिट का होता है, सेगमेंट की तरह ही काम कर रहा होता है। इसके अंदर 8 ग्लोबल रजिस्टर्स होते हैं, 8 अल्टरनेट ग्लोबल रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। टोटल 16 रजिस्टर बन गए। वन ऑफ देम इज एक्टिव एट अ टाइम, उनमें से एक एक्टिव होता है। अच्छा, ये ना रजिस्टर ओरिएंटेड प्रोसेसर है, ज़्यादा एसेसिबल होते हैं G0 से लेकर G7 तक। इसके अंदर 8 इन रजिस्टर्स हैं, I0 से लेकर I7 तक। लोकल रजिस्टर हैं L0 से लेकर L7 तक। आउट रजिस्टर हैं O0 से लेकर O7 तक। इतने ज़्यादा रजिस्टर्स हैं इसके अंदर। ऑल रजिस्टर्स आर 64 बिट इन साइज, और 64 बिट के तमाम रजिस्टर्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि ग्लोबल रजिस्टर जो हैं इनको R0 से लेकर R7 तक ये नाम भी दे सकते हैं, जो हमारे पास ये शुरू में 8 ग्लोबल रजिस्टर्स थे। इन रजिस्टर्स को हम R8 से R15 तक वैल्यू दे देते हैं। लोकल रजिस्टर को R16 से R23 और आउट रजिस्टर को R24 से आउट रजिस्टर को R24 से R31 तक हम वैल्यूज़ दे देते हैं। स्पार्क के अंदर जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, रजिस्टर विंडो का कॉन्सेप्ट है। एक विंडो जो होती है वो 24 रजिस्टर्स की होती है और एक्टिव विंडो जो है वो पॉइंट कर रही होती है स्पेशल रजिस्टर की तरफ, जिसको करंट विंडो पॉइंटर कहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल नंबर ऑफ रजिस्टर जो होते हैं प्रोसेसर में ये हंड्रेड्स में है और ये आर्किटेक्चर डेफिनेशन से रिस्ट्रिक्ट नहीं किए गए होते हैं, ठीक है। इनके अंदर लॉजिकल नंबर बन जाता है। 2 इंस्ट्रक्शंस हैं इसके अंदर, सेव और रिस्टोर, जो रजिस्टर विंडो को मूव कर देती है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बाय 16 रजिस्टर्स। देयरफॉर अगर एक सेव इंस्ट्रक्शन है, ये क्या करेगी, आउट रजिस्टर को इन रजिस्टर बना देगी और ब्रिंग कर देगी, यानी ले आएगी न्यू लोकल एंड आउट रजिस्टर, ठीक है। जो हमारे पास आउट रजिस्टर था वो इन रजिस्टर बन जाएगा और आउट और लोकल रजिस्टर दूसरे रजिस्टर आ जाएंगे। रिस्टोर इंस्ट्रक्शंस क्या करती है, इन रजिस्टर को आउट रजिस्टर बना देती है और जो पुराने लोकल और इन रजिस्टर थे उनको रिस्टोर कर देती है। ये इसकी वजह से क्या होता है, पैरामीटर पासिंग और रिटर्निंग जो है वो रजिस्टर्स में हम कर सकते हैं। हमें जैसे हम कहते हैं ना पुश स्टैक पे करते थे फिर पॉप करते थे सब रूटीन्स में, वो हमें यहाँ पर नहीं करना पड़ता। रजिस्टर को सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम जब ये सेव और रिस्टोर की इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हैं तो वो पुरानी वैल्यूज़ हमारे पास वापस आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास जो आउट रजिस्टर है, रजिस्टर O6, ये स्टैक पॉइंटर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होता है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, O6 हमारे पास स्टैक पॉइंटर के तौर पे इस्तेमाल होता है। रिटर्न एड्रेस जो है वो O7 में होता है बाय द कॉल इंस्ट्रक्शन। रजिस्टर G0 जिसको R0 भी बोला जाता है, ये हमेशा ज़ीरो होता है। तो हमें वो एक्स और करके जो हम रजिस्टर में ज़ीरो डालते थे वो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें पता है G0 हमेशा ज़ीरो होगा, तो जब भी हमने ज़ीरो वैल्यू यूज़ करनी होती है हम इस रजिस्टर को यूज़ कर लेते हैं। तो जो हमारे पास स्पार्क है ये टोटली रजिस्टर बेस्ड आर्किटेक्चर है और इसको लोड स्टोर आर्किटेक्चर भी कहा जाता है, जिसके अंदर मेमोरी एक्सेस जो है वो सिर्फ डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन के अंदर ज़रूरत पड़ती है, वैसे हमें ज़रूरत नहीं पड़ती जब मेमोरी से हमने डाटा मूव नहीं करना। तो उसके अलावा जो भी ऑपरेशंस होते हैं तमाम हम रजिस्टर्स पर ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। स्पार्क इंस्ट्रक्शंस के अंदर दो सोर्सेज होती हैं और एक डेस्टिनेशन होती है, ठीक है। अ, उसके बाद
हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है प्रोग्राम्स में लिखने के लिए। तो इंस्ट्रक्शंस की जो कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे लोड साइन बाइट, लोड अनसाइंड वर्ड, स्टोर हाफ वर्ड, ये हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। अरिथमेटिक के लिए हमारे पास सोर्स वन को हमने इसके इक्वल रख लिया, सोर्स टू के इसके इक्वल लिया, दो सोर्स हैं और डेस्टिनेशन हमने इसके इक्वल लिख लिया, इनको ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, शिफ्ट कर लिया, लेफ़्ट राइट अरिथमेटिक लॉजिकल, शिफ्ट लेफ्ट लॉजिकल, शिफ्ट राइट अरिथमेटिक, शिफ्ट राइट लॉजिकल, एंड और एक्स और, ये डिफरेंट हमारे पास लॉजिकल आ गई। प्रोग्राम कंट्रोल के अंदर हमारे पास कॉल है, जंप है हमारे पास, रजिस्टर, इनडायरेक्ट, रिटर्न है, सेव रिस्टोर है, ब्रांच ऑलवेज, ब्रांच इक्वल, ब्रांच इफ कैरी क्लियर, ब्रांच इफ लेस और इक्वल, ब्रांच इफ ओवरफ्लो सेट, और ये लेवल आ जाएगा जहाँ पे ये ब्रांच करेगा यानी जंप करेगा। तो ये हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट है मोटर इसके लिए, स्पार्क के लिए, जो कि हमारे पास स्केलेबल आर्किटेक्चर है। तो यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और यहाँ पर हमारी ये सीरीज़ भी एंड होती है। होप्स हो कि आपने इंजॉय किया होगा और काफ़ी ज़्यादा लर्निंग हुई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल टर्म एग्जाम्स। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।